नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 10 विषय सूचना प्रौद्योगिकी का मॉडल पेपर, जो आपके आने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन रहेंगे। आपकी जो 14 तारीख को एग्जाम होने वाला है कल के लिए, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। पहला पर्सन, MS एक्सेल की किस कमांड से किसी फाइल को सहेजा जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर अ सेव, ऑप्शन नंबर अ। अगला प्रश्न, सभी फॉर्मूलों को किस प्रतीक के साथ शुरू करना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर स बराबर फॉर्मूले के साथ। किससे? बराबर फॉर्मूला। अगला प्रश्न, MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए किस शॉर्टकट कमांड का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ब F5। को इसका F5। अगला प्रश्न, कंप्यूटर वायरस संक्रमित करता है? मनुष्य, जानवर, कंप्यूटर, कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर स कंप्यूटर को। किसको करता है? कंप्यूटर को। अगला प्रश्न, DOS का पूरा नाम। DOS का पूरा नाम क्या है? डिस्क ओपन सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप ओपन स्पेस, डिस्क ओपन सर्विस। तो ऑप्शन नंबर ब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला प्रश्न, G2C का मतलब क्या है? G2C का मतलब कंज्यूमर से गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से बिजनेस, गवर्नमेंट से कंज्यूमर। तो इसमें तीनों में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर द इसमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक ब्राउजर नहीं है? गूगल क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर द ये ऑपरेटिंग सिस्टम, ये कोई ब्राउजर नहीं है। अगला प्रश्न, इंटरनेट को और एक्सट्रोनेट के क्या लाभ है? इंटरनेट और एक्सट्रोनेट से क्या लाभ है? प्रमाणीकरण, गोपनीयता, प्रशासनिक लागत कम, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों लाभ होते हैं। ऑप्शन नंबर 10 सही है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके होने वाले कल वाले एग्जाम के लिए, तो इसको आपको याद कर लेना है। हाँ, फेसबुक किसके अंतर्गत आता है? पारंपरिक विपणन, सामाजिक मीडिया विपणन, इंटरनेट विपणन, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ब सामाजिक मीडिया विपणन। अगला प्रश्न, सबसे पहले साइबर अपराध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष से जुड़े? तो ऑप्शन नंबर स 2000, सन 2000 से जुड़े। आगे जो है वो अति लुभात्मक प्रश्न है, ये इनके आपको उत्तर लिखने होते हैं। एक्सेल के फॉन्ट स्टाइल का नाम लिखिए। एक्सेल का जो फॉन्ट स्टाइल उसका नाम है BIU। क्या नाम है? BIU। इसका नाम क्या है? BIU। अगला प्रश्न, SUM 20+15 फॉर्मूले का परिणाम क्या होगा? तो इसका 35 होगा। क्या होगा? 35। अगला प्रश्न, सॉफ्टवेयर पायरेसी से आप क्या समझते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी से आप क्या समझते हैं? सॉफ्टवेयर पायरेसी का मतलब है बिना लाइसेंस या मालिकाना हक के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, उसे कॉपी करना, बेचना, वितरित करना या संशोधित करना। ये कॉपीराइट कानून या लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन है। सॉफ्टवेयर पायरेसी कई तरह की हो सकती है, ये अलग अलग तरह की हो सकती है। किसी का कॉपी करके बेच देना, उसको पेस्ट करना। वो वेब विपणन को आप परिभाषित कीजिए। वेब विपणन क्या है? वेब विपणन इंटरनेट पर किसी व्यायाम का विज्ञापन करने की प्रक्रिया। इसमें मार्केटिंग की कई रणनीतियां और युक्तियां शामिल होती है। वेब विपणन के जरिए वेबसाइट और सोशल मीडिया के जरिए उत्पादों को बढ़ावा दिया जाता है। लघुतरात्मक, आगे जो बड़े प्रश्न है, संक्षिप्त में लिखिए। संक्षिप्त में लिखिए यानी इसको संक्षिप्त यानी छोटे में लिखना। वाईफाई क्या है? वाईफाई एक वायरलेस नेटवर्किंग तकनीक है, इससे जिसके जरिए रेडियो तरंगे इस्तेमाल करके हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस मिलता है। वाईफाई की मदद से स्मार्टफोन, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसे डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट किया जा सकता है, यानी हम मोबाइल के अंदर जो वाईफाई जोड़ते हैं वो। अगला, DHCP क्या है? DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ये क्या है? नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ये किसी संगठन के नेटवर्क पर मौजूद डिवाइस को इंटरनेट प्रोटोकॉल IP पते असाइन करता है। DHCP के जरिए नेटवर्क प्रशासकों को मैन्युअल रूप से पते असाइन करने की जरूरत नहीं होती है। DHCP डिवाइस के नेटवर्क पर नए स्थान पर जाने पर भी स्वचालित रूप से नए IP पते असाइन करता है। अगला, कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग मुख्य उद्देश्य बताइए। यानी 16% के अंदर आपको बताना है कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य दो से अधिक ज्यादा कंप्यूटर को डेटा और हार्डवेयर साझा करने में सक्षम बनना। कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए यूजर एक कंप्यूटर से संवाद कर सकते हैं और सहयोग कर सकते हैं। नेटवर्क से संसाधनों और ज्ञान का आदान प्रदान करना आसान हो जाता है। नेटवर्क से डेटा का अनुरोध करना और
और पाना आसान हो जाता है। नेटवर्किंग से केंद्रीकृत डेटा स्टोर रखा जा सकता है। नेटवर्क के साइबर सुरक्षा और नेटवर्क सुरक्षा के लिए ज़्यादा विकल्प मिलते हैं, इसके अंदर ज़्यादा सुरक्षित रहने के लिए विकल्प भी मिलते हैं। और अगला है नेटवर्किंग से त्रुटियां कम होती है और स्थिरता में सुधार होता है, इसमें गलतियां भी कम होती है। 17% ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? टिप्पणी, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, छोटा आपको उत्तर देना है। ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को नियंत्रण करता है। ये कंप्यूटर का सबसे अहम सॉफ्टवेयर होता है, ये नहीं महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच इंटरेक्शन को संभालता है। ये कंप्यूटर की मेमोरी, प्रोसेस, हार्डवेयर और फाइलों का प्रबंध करता है। ये कंप्यूटर में इंस्टॉल किए गए सभी प्रोग्राम को नियंत्रण और मॉनिटर करता है, उनका रख रखाव करता है। ये कंट्रोल का गलत इस्तेमाल रोकता है, यानी कंप्यूटर के गलत इस्तेमाल को रोकता है। ये तय करता है कि कौन सा नियंत्रण पूरा ये कंप्यूटर के गलत इस्तेमाल को रोकता है। ये तय करता है कि कौन सा निवेदन पूरा करना और कौन सा नहीं। ये एक से ज़्यादा सीपीयू में प्रोग्राम चलाने में मदद करता है। ये संगणक फाइल का नाम बदलने, डायरेक्टरी की सूचना बदलने और डायरेक्टरी बदलने जैसा काम भी करता है, यानी कंप्यूटर का पूरा रख रखाव ये करता है। अगला, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को परिभाषित कीजिए। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है? तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर है जिसमें सोर्स कोड भी सॉफ्टवेयर के साथ उपलब्ध होता है। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं को इस कोड को देखने, संशोधित करने और बढ़ाने का अधिकार होता है, यानी वो जिसको उपयोग करा है उसको बढ़ा सकता है। सॉफ्टवेयर के दो प्रकारों के नाम बताइए। सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के सॉफ्टवेयर, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। कंप्यूटर वायरस क्या है? कंप्यूटर के अंदर जो वायरस होता है वो क्या है? ये किस प्रकार कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, और ये कंप्यूटर है वो कंप्यूटर को किस प्रकार नुकसान पहुंचाता है? तो कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के काम करने तरीके को बदल देता है, यानी कंप्यूटर के काम करने के तरीके को क्या करता है? बदल देता है। ये कंप्यूटर को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रोग्राम किए गए ये फाइलों को हटा सकते हैं, हार्ड ड्राइव को फॉर्मेट कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को बदल सकते हैं। और कंप्यूटर वायरस संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, बैंक जानकारी, पते और अन्य वित्तीय डेटा चुरा सकते हैं, उसको भी वो चुरा सकते हैं। कंप्यूटर वायरस सिस्टम प्रदर्शन को कम कर सकते हैं, कंप्यूटर मेमोरी को कम कर सकते हैं और बार बार कंप्यूटर क्रैश कर सकता है, यानी कंप्यूटर के अंदर बार बार उसको करेक्शन यानी हैंग होना वगैरह होता है ना वो। कंप्यूटर वायरस ईमेल अटैचमेंट, डाउनलोड और अन्य ऑनलाइन गतिविधियों के जरिए एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर फैलते हैं। हैकर कंप्यूटर वायरस का इस्तेमाल कर कई तरह के मकसदों के लिए, जैसे कि रैंसमवेयर हमले, पहचान की चोरी, ऑनलाइन धोखाधड़ी आदि करते हैं। आगे जो प्रश्न है वो निम्नतम के बड़े प्रश्न है। ये आपको स्वयं को करना है। 21वां, 22वां, 23वां ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये आपको खुद को समझने ढूंढ कर आपको गूगल से करो या याद कर लो। पारंपरिक ई व्यापार के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के विषय को विस्तार पूर्वक समझाइए। इंटरनेट पर कौन सी सेवाएं उपलब्ध है, विस्तार पूर्वक बताइए। अगला 24वां प्रश्न है, इसमें निम्न पर टिप्पणी लिखिए, यानी आगे जो दिया गया उसके अंदर आपको टिप्पणी लिखनी। जैसे कि ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल का संक्षिप्त रूप है, यानी ईमेल क्या? इलेक्ट्रॉनिक मेल का एक संक्षिप्त यानी छोटा सा रूप है। ये कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस से इंटरनेट के जरिए किसी एक से ज़्यादा यूजरों को संदेश भेजने का एक तरीका है। ईमेल को एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जा सकता है। ईमेल के जरिए टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या फाइल को भेजा जा सकता है। अगला है एंटीवायरस। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर, टैबलेट और फोन को दुर्भावनापूर्वक सॉफ्टवेयर यानी मेलवेयर से बचाने के लिए किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर फाइलों को, प्रोग्राम को स्कैन करके ये पता लगाता है कि वह सुरक्षित है या नहीं। एंटीवायरस को कभी कभी एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर भी कहा जा सकता है। एंटी मेलवेयर सॉफ्टवेयर। www यानी www को क्या कहते हैं? इनका मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक सूचना प्रणाली है जिसमें इंटरनेट पर उपलब्ध दस्तावेज और अन्य वेब संसाधनों को एक दूसरे से हाइपरटेक्स्ट को से जोड़ा गया है। इसका आमतौर पर वेब के नाम से जाना जाता है। www से जुड़ी कुछ खास बात है। इसकी शुरुआत 12 मार्च 1989 को अंग्रेज कंप्यूटर वैज्ञानिक टिम बर्नर्स ली ने की थी। उस समय ये स्विट्जरलैंड के यूरोपीय परमाणु अनुसंधान संगठन CERN में काम कर रहे थे। किस में काम कर रहे थे? CERN के अंदर।